जय हिंद साथियों। कैसी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। आशा है कि आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC MTS SSC GD CHL बिहार पुलिस UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आप आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। सबसे बड़ा द्वीप साथियों, सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना सबसे बड़ा द्वीप ये आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी साथियों शिमला है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सबसे बड़ा डेल्टा किस देश में स्थित है। साथियों सबसे बड़ा डेल्टा किस देश में स्थित है। तो याद रखना सबसे बड़ा डेल्टा भारत देश में स्थित है, याद रखना। भारत देश की राजधानी साथियों दिल्ली है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 3 सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। साथियों सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो याद रखना सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, याद रखना। ये सबसे छोटा पक्षी है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सबसे व्यस्त नहर कौन सी है। साथियों सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, यानी साथियों सबसे बिजी नहर कौन सी है। तो याद रखना कील नहर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 अरब सागर का क्षेत्रफल साथियों कितना है। साथियों अरब सागर का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखना अरब सागर का क्षेत्रफल साथियों ये 68,000 किलोमीटर है, याद रखना। यानी 68,000 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 रेनडियर झील किस देश में स्थित है। रेनडियर झील किस देश में स्थित है। तो याद रखना रेनडियर झील ये कनाडा साथियों देश में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 महाकालू वन किस किस देश के बीच ये स्थित है। तो याद रखना महाकालू वन ये आपके नेपाल और चीन के बीच ये साथियों स्थित है, याद रखना। महाकालू पर्वत चोटी श्रृंखला साथियों ये महाकालू चोटी है साथियों। महाकालू चोटी वन ये नेपाल और चीन के बीच स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्यू नहर किस नदी के किनारे बसा शहर, यानी क्यू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो साथियों क्यू नहर के किनारे नीपर शहर बसा हुआ है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 भूटान देश की मुद्रा क्या है। भूटान देश की मुद्रा क्या है। तो याद रखना भूटान देश की मुद्रा नेगुल ट्रम है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है। तो याद रखना संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा साथियों दिरहम है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11
सऊदी अरब देश की राजधानी क्या है? तो साथियों, सऊदी अरब देश की राजधानी रियाद है और मुद्रा साथियों सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा लगती है? यानी भारत के कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देश के साथ सीमा लगती है? तो याद रखना 16 राज्य हैं जो भारत के पड़ोसी देश से सीमा 16 राज्यों की लगती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, नीति दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये आपके उत्तराखंड में स्थित है, याद रखना। उत्तराखंड की राजधानी साथियों देहरादून है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? साथियों, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बनिहाल दर्रा स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना राजस्थान राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान राजस्थान का है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16, डल झील किस राज्य में स्थित है? साथियों, डल झील किस राज्य में स्थित है? डल झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना साथियों, डल झील जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। साथियों, डल झील वास्तव में घूमने के लायक है। साथियों, अगर मौका लगे तो जम्मू कश्मीर अगर जाना तो डल झील ज़रूर होके आना, क्योंकि जल झील वास्तव में घूमने लायक का स्थान है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 17, जोक या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। साथियों, याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। कर्नाटक राज्य की राजधानी साथियों बेंगलुरु है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एन्नोर किस राज्य में एन्नोर किस राज्य में साथियों किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साथियों, एन्नोर है ये किसके किनारे बसा हुआ शहर है? तो साथियों, एन्नोर ये आपके बंगाल की खाड़ी के तट पर बसा हुआ शहर है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो साथियों, ये आपके इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में ये हवाई अड्डा स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 21, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। साथियों, याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22,
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पॉइंट याद रखना कि विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? साथियों, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना, 72 मीटर 5 पॉइंट इसकी ऊंचाई है। याद रखना, इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों याद रखना, ये आपके 21 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हिल्ती मीनार किस राज्य में स्थित है? साथियों, हिल्ती मीनार किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, गुजरात राज्य में हिल्ती मीनार स्थित है। गुजरात राज्य की राजधानी साथियों गांधीनगर है। हिल्ती मीनार किस राज्य में स्थित है? साथियों, हिल्ती मीनार किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूर्वी साथियों, क्वेश्चन नंबर 27, पूर्वी कमांड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? साथियों, पूर्वी कमांड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो याद रखना, शिलांग में स्थित है। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, 4 जयपुर की दीवार को यूनेस्को की सूची में कब रखा गया? साथियों, जयपुर की 4 दीवार को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो साथियों, 2019 में इसे शामिल किया गया था। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जंतर मंतर जो राजस्थान में स्थित है, इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? जंतर मंतर जो जयपुर में स्थित है, इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो साथियों, 2010 में से शामिल किया गया। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भरत का किला का निर्माण किसने करवाया था? भरत का किला का निर्माण किसने करवाया? साथियों, भरत किला का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना, राजा सूरजमल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, शाहजी
मंदिर किस राज्य में स्थित है? शहाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखना उत्तर प्रदेश के वृंदावन, मथुरा शहर के वृंदावन में स्थित है साथियों। वृंदावन में ये मंदिर स्थित है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों रत्न पुरस्कार ये आपके कला के क्षेत्र, साहित्य के क्षेत्र तथा विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। पद्मा पुरस्कार भारत के किस क्षेत्र में, यानी साथियों पद्मा पुरस्कार ये कब बंद कर दिया गया था? तो साथियों याद रखना पद्मा पुरस्कार साथियों 1977 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया था और साथियों 1980 ईस्वी में इसे पुनः चालू किया गया है ये पुरस्कार। याद रखना 1977 ईस्वी में ये पुरस्कार बंद कर दिया गया था और पुनः 1980 ईस्वी में से चालू किया गया। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। पोलिश स्टेट एयर सर्विस लोट किस देश की विमान सेवा है? पोलिश स्टेट एयर सर्विस लोट किस देश की विमान सेवा है? तो याद रखना ये आपके पोलैंड देश की विमान सेवा है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। KLM रॉयल एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? KLM रॉयल एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? तो याद रखना यह सेवा नीदरलैंड की है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। कुवैत एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? कुवैत एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? तो याद रखना ये कुवैत देश की विमान सेवा है। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। गरुड़ इंडोनेशियन साथियों गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? तो याद रखना ये आपकी इंडोनेशिया देश की विमान सेवा है। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। मनोज कुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? मनोज कुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो याद रखना 2015 को सम्मानित किया गया। साथियों इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया था? याद रखना। साथियों इन्हें किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो याद रखना 1992 ईस्वी में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। जूनागढ़ का किला किसने बनवाया? तो साथियों जूनागढ़ का किला राजा जय सिंह ने बनवाया था जो राजस्थान के बीकापुर शहर में ये किला स्थित है। याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और अपने साथियों के पास शेयर करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो
साथियों आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और साथियों कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथियों इसी के साथ सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।